आज तिरंगा रैली पर भी सियासत हो गई। आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिल्ली में इसकी शुरुआत की। विपक्ष को भी शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन विपक्ष ने इसे बीजेपी का सियासी कार्यक्रम बताकर दूरी बना ली। संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित तिरंगा बाइक रैली को विपक्ष ने सियासी कार्यक्रम बताया और उससे दूरी बना ली। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा कि विपक्ष बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेगी और खुद की यात्रा निकालेगी। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? तिरंगा यात्रा पर विपक्ष के विरोध को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गैर जरूरी बताया और कहा कि सभी को इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया था और बीजेपी इसमें राजनीति नहीं कर रही है। देखा था और बात भी हुआ था। माननीय हमारा अर्जुन राम मेघवाल जी सबसे स्वयं, क्योंकि उनके पास कल्चर मंत्रालय भी है, पार्लियामेंट अफेयर्स भी है, इसके कारण सबसे उनका बातचीत हुआ था। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें। फिर भी नहीं आते हैं तो क्या करें? हम तो ज्यादा इसमें, क्योंकि हम आई डो नॉट वांट टू मेक पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत लाल किले से विजय चौक तक तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज लाल किले से विजय चौक तक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। लोगों को देशभक्ति का संदेश दिया गया। पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत संसद के माननीयों ने आज लाल किले से विजय चौक तक तिरंगा बाइक रैली निकाली। 75 वर्ष आजादी की और हमारे पूर्वजों ने तपस्या बलिदान देने का काम किया, भारत को आजाद किया। आज इसे हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित की गई तिरंगा बाइक रैली में सभी राजनीतिक दलों से शामिल होने का आग्रह किया गया था, लेकिन बीजेपी सांसदों को छोड़कर किसी पार्टी के नेता रैली में शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को पूरे भारत को संदेश दिया कि हम भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएगा और अपने आज़ादी में अनसंग हीरोज और जिनके पहचान है उन सबको याद करेगा। हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा बाइक रैली में कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि तिरंगे में 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की ताकत है। व्यवस्थित चलें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सुंदर दृश्य। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित तिरंगा बाइक रैली में कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी भाग लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अपनी स्कूटी पर तिरंगा लहराते हुए सबसे आगे दिखीं। रैली में शामिल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि तिरंगे में 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की ताकत है। तिरंगा देश की शान है, देश को एकजुट रखता है और 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट रखने में जो तिरंगे ने किया है, आज आप देख सकते हैं भारत का युवा किसी जाति धर्म किसी संप्रदाय से आता हो, लेकिन वो देश के लिए एकजुट है। और कहीं ना कहीं इस तिरंगा यात्रा से आज़ादी के 75 वर्ष जब हम मना रहे हैं तो युवाओं ने एक संदेश दिया है कि भारत को और मजबूत करेंगे और ताकतवर करेंगे। और इस मौके पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी और दिनेश लाल निरुआ भी नजर आए। निरुआ ने तिरंगा गीत गाकर देश प्रेम का संदेश दिया। तिरंगा बाइक रैली के जरिए 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में लोगों को जागरूक करने के लिए बीजेपी नेता मनोज तिवारी और दिनेश लाल निरहुआ भी शामिल हुए। भोजपुरी फिल्मों के स्टार अभिनेता और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने तिरंगा गीत गाकर लोगों में जोश भर दिया। तिरंगा पे जान कुर्बान बा, बोला हरदम रहे आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद और दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी भी तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए।
इस बाइक रैली का एक ही मकसद है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। इस बाइक रैली का एक ही मतलब है कि हमारे देश की श्रेष्ठता को समझिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव का एहसास करिए। नहीं तो ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 हर लोग तिरंगा फहराएं अपने घर पर, कितना इससे और लोगों में और जागरूकता आएगी इसे लेकर? 100% आएगी। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें।